नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं। आपसे ही बात करने के लिए आए हैं। शिक्षा मित्रों से जुड़ी बात करेंगे। शिक्षा मित्रों से ही बात करेंगे कि आखिर अब उनके बारे में आजकल क्या चल रहा है। वैसे तो सारी अपडेटें आपको मिल रही होंगी और जहाँ तक है आपको इन सभी अपडेट्स के बीच में एक असमंजस की स्थिति नज़र आ ही रही होगी कि आखिर कमेटी की रिपोर्ट बाहर आएगी या नहीं आएगी, कमेटी अपना काम करेगी या नहीं करेगी। और दो संगठन जो बड़े बड़े संगठन हैं शिक्षा मित्रों के, एक है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला जी का, दूसरा है उत्तर प्रदेश आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जो है जितेंद्र साय जी का। ये दोनों ही बड़े संगठन शिक्षा मित्रों के हक के लिए लड़ ही रहे हैं, तो दोनों के रास्ते अलग क्यों हैं? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। हम उन्हीं बातों को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर आने वाली है या इसमें भी और डिले हो सकता है। हम आपके विचार भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकें कि आप क्या सोचते हैं। आपने पहले जो है सारी अपडेट देख ही ली होंगी, सुनी ली होंगी कि शिव कुमार शुक्ला जी ने 18 अक्टूबर को विशाल धरना किया था लखनऊ में, और उसी धरने की वजह से ये दूसरी बार हुआ कि सरकार झुकी है और उसने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी शब्द सुनने के बाद शिक्षा मित्रों को ज़्यादा एकदम खुशी सी नहीं हुई, क्योंकि ये चीज़ वो पहले ही देख चुके थे। यानी कि उमा देवी जी के टाइम पर जब कमेटी बनी थी तो लगा था कि हाँ भाई अब शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी रिपोर्ट देगी, लेकिन वो रिपोर्ट 6 साल के बाद तक नहीं आ पाई। खैर, उसमें सरकार की कमी नहीं है, कमेटी की कमी नहीं है, कमी थी शिक्षा मित्र के खुद प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इस वजह से वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि हम शिक्षा मित्रों के द्वारा कोई ऐसी कमी या गलती होगी। तो रिपोर्ट आने की संभावना प्रबल है, आ सकती है। और बताया भी है प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने और प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने कि वो अभी मिल के आए हैं सचिवालय में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि आपके कमेटी के सदस्य निर्धारित हो चुके हैं और जल्दी ही शायद उनकी बैठक अगली होगी। वो शायद अगले सप्ताह में बैठक हो सकती है, और जब बैठकें होंगी तो उसकी जो अपडेट मिलेगी वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा या संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा आप सबको अवगत कराई जाएंगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बात आती है कि कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी या अपनी कमेटी जब भी बैठक करेगी तो उसमें शिक्षा मित्र के पदाधिकारी मौजूद होंगे या नहीं होंगे, या उनसे संपर्क बनाए रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और जैसे जैसे संपर्क होगा वो सारी अपडेट तो देते ही रहेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या और आ रही है कि जैसे जैसे अगर रिपोर्ट सामने आती जाएंगी, इधर दूसरा संगठन अपने ज्ञापन देने का कार्य प्रारंभ कर देगा। क्योंकि उन्होंने जो दूसरा संगठन है आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने अपनी भी रूपरेखा तैयार कर दी है कि वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 100 रुपये देके उनके संगठन में शामिल होना है। और दिसंबर में जिला मुख्यालय का घेराव है जिसमें ज्ञापन दिया जाएगा, शिक्षा मित्र समस्याओं से अवगत कराया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जब वो 1 महीने के अंदर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा या कोई निर्णय नहीं लेती सरकार, तो फिर से 5 जनवरी को लखनऊ में ये संगठन एक बड़ा आंदोलन करेगा। यानी जो इतिहास पहले हो चुका है वही अब आगे घटने की संभावना है। यानी समय अपने आप को दोहराएगा। जो धरना 18 अक्टूबर को हो चुका है वो अब 5 जनवरी को फिर से होगा। लेकिन मांगें शायद दोनों की समान रहेंगी। एक ही मांग पत्र है, सभी को समान कार्य समान वेतन चाहिए, या किसी भी राज्य का मॉडल इस उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना ले, शिक्षा मित्रों को दे, यही सब की मांग है। बाकी छोटी मोटी जो भी अन्य मांगे हैं वो सब इसमें शामिल हो ही जाएंगी। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना बड़ा संगठन एक अलग कार्यक्रम रख रहे हैं? अगर खास अच्छा होता यही संगठन मिलकर 18 जो अक्टूबर की डेट थी, 18 अक्टूबर की डेट को ही उसमें समर्थन दे देते और सभी शिक्षा मित्र वहाँ शामिल हो जाते, तो शायद सरकार पर और ज़्यादा दबाव पड़ता। अब फ़र्क क्या पड़ता है कि हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 लोग आने वाले हैं, और एक दिन पहले, एक दूसरा 10 दिन बाद आने वाला है, और दोनों की बातें हमारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और फिर उन पर विचार करके उनके बारे में कुछ निर्णय देना है, तो हम इंतज़ार करेंगे उन 10 दिनों का, उनके वापस दूसरे व्यक्ति का आने का। तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अपनी कमेटी की रिपोर्ट 5 जनवरी से तो पहले देगी नहीं, क्योंकि 5 जनवरी को अगर धरना प्रस्तावित है तो सरकार कहेगी कि आओ लखनऊ में धरना दो,
तुम्हारा जो ज्ञापन है वो हमें दीजिए, उसमें हम देखेंगे क्या मांग है क्या नहीं है और उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिर ये विचार करेंगे कि दूसरे संगठन ने क्या मांग पत्र दिया था, चलिए दोनों को मिलाते हैं, बैठक पर करते हैं और इस तरीके से मामला और आगे बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी और फिर कोई घोषणा होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। धरने जो है आचार संहिता लगने से पहले ही किए जाते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में कुछ ना कुछ डिले किसी न किसी बहाने से हो ही जाती है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि दूसरे संगठन के धरने की डेट से इस कमेटी की रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आएगी। तो बात सारी यहीं आती है कि दो बड़े संगठन अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं और उन कार्यक्रमों के बीच की जो डेट होती है वो सिर्फ फिर प्रक्रिया में ही चली जाती है। यानी अब 28 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक सिर्फ बैठकें होंगी, प्रस्ताव होंगे, ज्ञापन दिया जाएगा, कोई निर्णय नहीं आएगा। मुश्किल ही लगता है कि इनके बीच कोई निर्णय आ पाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि क्या कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है और क्या जिला मुख्यालय घेरने का जो प्रस्ताव है, जो प्रोग्राम है दूसरे संगठन का, उससे पहले या उसके बाद रिपोर्ट आएगी। सब आपस में इन दोनों को कनेक्ट करके देखिए। दोनों के काम एक ही हैं, दोनों की मांग एक ही है, दोनों चाहते हैं शिक्षा मित्रों का कल्याण हो, शिक्षा मित्रों को लाभ मिले, लेकिन उनके अपने अपने रास्ते अलग हैं। लेकिन एक सवाल आज मन में ये भी आया कि आखिर दो संगठन तभी बनते हैं जब उनकी विचारधाराएं अलग अलग हों। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है किताबों में कि एक मूर्ति पूजा के समर्थक थे तो एक निरंकारवादी थे जिनका जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। एक गर्म दल होता था, एक नरम दल होता था। आज़ादी में भी यही था कि एक महात्मा गांधी जी के समर्थक थे तो एक चंद्रशेखर आज़ाद के। आखिर इन दोनों संगठन की जो क्रियाशैली है, जो कार्य करने के तरीके हैं, उनमें क्या अंतर है वो आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि क्या एक सरकार का जो पक्ष में बात करने वाले हैं तो क्या दूसरा संगठन सरकार के विरोध में अपनी बात मनवाने वाले हैं। क्या ऐसे विचार हैं जो दोनों संगठन को अलग करते हैं, जो जिनका शायद उद्देश्य एक ही है लेकिन कार्य करने का तरीका अलग है। तो वो कार्य करने का तरीका अलग क्या है वो कमेंट करके आप हमें नीचे बताइए। इसलिए दो संगठन बने हैं क्योंकि इनके विचार यहाँ एक दूसरे से समान नहीं हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।